गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सारे लोग। आई होप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो ये हमारी इस सीरीज़ की 5th वीडियो होने वाली है। तो इससे पहले की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक सारे प्रोवाइड हो जाएंगे, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बिल्डिंग एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो सारे मैं क्लियर करने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो सीधा आपको अगर कोई भी परेशानी आ रही है सॉफ्टवेयर को चलाते हुए या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और करते हैं अपनी इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट। चलिए। ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से भी आपका जो अपने डोर को हमने काउंट वगैरह किया था, मैंने वो वाला जो है यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, उसका मैं बता दूंगा किस तरह से करना होता है। बस काउंट टेक ऑफ टूल लगाने और वहां से बस उसका डोर आपका कितने रुपए का है वो आपसे कर। मेन काम है हमारा यहाँ से वॉल्स का जो है एस्टिमेट निकालना, जितनी भी हमारी 4 इंची या 9 इंची वॉल है उनका एस्टिमेट निकालना। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपको प्लान इंपोर्ट करा लेना है अपना ऑटोकैड का, उसके बाद में सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, और इस तरह से अपने जो है यहाँ से कैटलॉग तैयार कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा देखो मेन ग्रुप है बिल्डिंग प्लान, उसमें दो आपके यहाँ पे ग्रुप आ गए। फिर बॉल्स का एक ग्रुप आ गया आपका, इसमें भी आपकी 4 इंची वाली बॉल है और 9 इंची वाली बॉल है। ठीक है, इस तरह से तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने कल बता दिया था, क्लियर हो गया होगा ये तो सभी को। एक बार जरा मेरे को रेस्पॉन्स करो, सभी को क्लियर है ना यहाँ तक। ठीक है सर, चलिए। यस सर। अब देखो, अब बात आ रही है हमारी असेंबली की, यानी हमें अब क्या है अपनी असेंबली क्रिएट करानी है, अपना ग्रुप्स क्रिएट कराना है असेंबली का। उस असेंबली के अंदर क्या करेंगे हम यहाँ से, क्या हुआ। अब देखो असेंबली बनाने के लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है अपने मेन ग्रुप में। अब हमारा मेन ग्रुप कौन सा है यहाँ से, बिल्डिंग प्लान। तो ये जो है हमारा ये मेन ग्रुप है। ठीक है, अब इस मेन ग्रुप को आपको क्या करना है, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में आपको न्यू ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एक नया ग्रुप बना लिया हमने मेन ग्रुप के अंदर। यहाँ से इस ग्रुप का नाम दे देंगे आप असेंबली। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसका यहाँ पे नेम दे दिया असेंबली। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एक ग्रुप बना लिया असेंबली। अब ये जो आपने ग्रुप बनाया है असेंबली, अब इसके अंदर आपको क्या है, आइटम्स क्रिएट कराने हैं। आइटम मीन्स जैसे कि आपको ब्रिक्स बनानी है, ब्रिक्स का एक आइटम बनाएंगे आप, सैंड का एक आइटम बनाएंगे, सीमेंट का एक आइटम बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से असेंबली पे क्लिक किया इस तरह से, मतलब सेलेक्ट किया असेंबली को। और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपका आ रहा है न्यू आइटम, तो मैंने यहाँ से आइटम बनाना स्टार्ट कर दिए। तो 1 2 3, मैंने यहाँ से 3 आइटम बना लिए। पहला हो गया मेरा ब्रिक्स, दूसरा हो गया सैंड और तीसरा हो गया मेरा सीमेंट। ठीक है, चलो असेंबली पे हमने 3 ग्रुप आइटम्स क्रिएट करा लिए। अब पहला वाला आ रहा है आपका, इस पे डबल क्लिक किया आपने। ठीक है, और यहाँ से इसका सिंपली आपने नेम दे दिया ब्रिक। ठीक है, ओके सर। ये हो गया ब्रिक। अब देखो टाइप, अब जो ब्रिक्स का जो आपका टाइप आएगा वो यहाँ से टाइप आ जाएगा अब आपका वॉल्यूम, क्योंकि अपनी ईंटें जो होंगी वो सारी की सारी यहाँ से वॉल्यूम होगा पूरा का पूरा वॉल का। ठीक है, तो टाइप यहाँ से वॉल्यूम सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको एक चीज मिलती है कॉस्ट डाटा। अब यहाँ से आप क्या है इसका डाटा फिल करेंगे, यानी कि जो आपने ब्रिक्स वाला एक नया आइटम बनाया है इसका आप डाटा देंगे यहाँ से। तो कॉस्ट डाटा पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, कॉस्ट डाटा पे क्लिक करने के बाद में अब सारी चीजें यहाँ पे आपकी देखिए स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो कॉस्ट क्वांटिटी आ रहा है यहाँ से आपको क्वांटिटी ले लेनी है, क्वांटिटी 2 वाली। ठीक है, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है क्वांटिटी 2। अब क्वांटिटी 2 में आपको दे देना है यहाँ से वॉल्यूम। ठीक है, क्वांटिटी 2 में वॉल्यूम दे दिया, और बस यूनिट जो है आपको वो रखनी है यहाँ से मीटर क्यूब, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो आपका मीटर क्यूब में निकल के आता है। देखो क्वांटिटी 1 जो है आपकी यहाँ से हाइड आ रहा है, यानी कि ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुई हुई है यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ हमें ये नहीं लेनी है, हमें क्वांटिटी 2 लेना है और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है वॉल्यूम पे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में इसकी जो यूनिट है वो आपकी मीटर क्यूब हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, जैसे मीटर क्यूब ले लिया मैंने। ठीक, उसके बाद में देखो नीचे आ रहा है आपका कॉस्ट कंप्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ से इसमें जो आ जाएगा आपका मटेरियल कॉस्ट। अब यहाँ से मटेरियल कॉस्ट मींस अब आपकी ईट जो है मार्केट में अगर मैं बात करूँ इस टाइम तो कितने रुपए की चल रही है एक ईट आपकी, 5 रुपीज की फर्स्ट क्लास। 5 रुपीज की जो है आपकी ईट चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने मटेरियल कॉस्ट 5 दे दी। अब यहाँ से जो इसकी इंटू करानी है आपको वो करानी है इस वाली क्वांटिटी से, यानी कि क्वांटिटी 2 जो है आपकी। तो यहाँ पे जो लिख के आ रहा है क्वांटिटी 1, इसकी जगह पे आपको सेलेक्ट कर लेना है क्वांटिटी 2 वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी जो इंटू होगी आपकी, अब एक ईट है आपकी 5 रुपए की। ठीक है, और हमने सेलेक्ट किया है क्वांटिटी 2 वाला वॉल्यूम, तो इसकी इससे जो हो जाएगी आपकी इंटू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है अब आपका सिंपल बस इतना काम करना है आपको ब्रिक्स वाले में, और यहाँ से करा देना है अप्लाई देन ओके। ठीक है, नेम चेंज नहीं हुआ, कोई दिक्कत।
चाहे तो आप इसका नेम यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स कर सकते हो या फिर ब्रिक्स रहने दे सकते हो। क्लियर। ठीक है ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंपली अप्लाई और ओके करा देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ ब्रिक्स की एक हमारी असेंबली बन चुकी है ब्रिक्स की। उसके बाद में सेकंड वाला आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कराया। ठीक है, इसको कर देते हैं, आपको जो भी रखना है यहाँ से, जैसे मान लो मैंने सीमेंट कर दिया। ठीक है, जी सर। अब देखो सीमेंट जो आएगा आपका यहाँ से, वो आएगा आपका, ये भी आपका यहाँ से वॉल्यूम में लगा। अब आप यहाँ पे भी पूछेंगे सीमेंट के तो हमारे कट्टे यूज होते हैं, इसको हम काउंट में क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ से आपको पूरी की पूरी वॉल का डाटा दे रहे हैं आप, यानी कि इतने जो आपकी वॉल है पूरी, उसमें जो इसका पूरे वॉल्यूम के हिसाब से ही तो सीमेंट लगेगा, कि मतलब इतना आपका आइटम निकल के आया तो इसमें इतना सीमेंट लग रहा है। अभी जो हम काउंटिंग देंगे आपकी, वो अभी आगे देंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ से इसका टाइप भी हमने वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, यस सर। उसके बाद और में क्या था? यहाँ से कॉस्ट डाटा पे क्लिक करा दिया। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी 2 हमने यहाँ से वॉल्यूम रखी। ठीक है, इस तरह से इसकी जो यूनिट है वो यहाँ से मीटर क्यूब आ गई। उसके बाद में मटेरियल कॉस्ट, अब देखो कॉस्ट यहाँ पे दी जा रही है आपकी मटेरियल की। तो सीमेंट का कट्टा नॉर्मली कितने रुपए का आ रहा है, 400। कितने का, 400। 400। चलो यहाँ से हमने कर दिया 400। ठीक है, ओके अब सर। यहाँ भी सेम करना है आपको, क्वांटिटी 2 से इसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और सिंपल भी इसको अप्लाई करा दिया और ओके करा दिया। ठीक है, डबल क्लिक किया, नेम चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं यहाँ से सीमेंट। ठीक है, अप्लाई ओके। उसके बाद में आपका ये वाली जो थर्ड वाला आपका आइटम आया, इसको कर देते हैं यहाँ से सेंड। ठीक है, अब ये भी आपका देखिए वॉल पे ही लग रहा है, तो वॉल में भी आपका पूरा वॉल्यूम निकलेगा, तो इसको भी वॉल्यूम पे किया हमने, कॉस्ट डाटा पे क्लिक करा दिया। ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम सेलेक्ट किया, यूनिट आपकी मीटर क्यूब हो जाएगी। मटेरियल कॉस्ट, अब जैसे मान लीजिए एक गाड़ी जो आती है आपकी, मतलब सैंड की ट्राली या जो भी कुछ आता है, वो कितने रुपए की आ रही है, सर 1500 से 2000 की आती है। 1500 से 2000 की। तो चलिए हम इसके यहाँ से कॉस्ट कर देते हैं, चलो 1500 कर दिया हमने। ठीक है, इसमें भी यहाँ से कर दिया हमने क्वांटिटी 2। इतना सिंपल हो गया। उसके बाद में सिंपली अप्लाई कराया और ओके करा दिया, और एक बार नेम यहाँ से चेंज कर दिया। अभी हम बॉल्स के लिए असेंबली बना रहे हैं ये, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अप्लाई ओके, अब देखो असेंबली पूरी क्रिएट हो सर चुकी है आपकी यहाँ पे। जी सर जो बताइए। गाड़ी बता रहे हैं आप, गाड़ी आती है सैंड की, मतलब 1500 से 2000 के बीच की पता हाँ आती से है। डिफाइन थोड़ी है, उसमें कितना हाँ, वॉल्यूम है सर। कितना वो वॉल्यूम डिफाइन, डिफाइन नहीं है ना उसका, कितना वॉल्यूम हम वो कैसे फिक्स नहीं होता बताएं? उसमें सर, 40 भी होते हैं, कुछ भी हो सकता है सर उसमें। अब कुछ भी हो डिफाइन सकता है वो। देखो, अब मेरी बात सुनो, अब डिफाइन अब कराएंगे ना हम। अब एक तो मैंने असेंबली बनाई है एक सिंपली, अब यहाँ पे बॉल्स में असाइन करानी है ना मेरे को असेंबली। अब देखो यहाँ से जो हमने ये असेंबली बनाई है अपनी, इसको मैं यहाँ से जो है अब इसमें असाइन कराऊंगा। ये तो मैंने सिंपली असेंबली यहाँ पे क्रिएट करा ली। यहाँ पे मैंने ना हाइट दी है ना कुछ दिया है, कुछ दिया है मैंने यहाँ पे, मैंने हाइट वगैरह कुछ नहीं दिया, बस सीधा यहाँ से वॉल्यूम वाले फॉर्मूलेस को सेलेक्ट किया है, यानी कि मैंने असेंबली बनाई है। बट अब करूंगा क्या, मैं यहाँ से जो असेंबली मैंने बनाई है उस असेंबली को अब मुझे अपनी बॉल्स पे असाइन कराना है। तो जब मैं असाइन कराऊंगा, और बॉल्स को मैंने पहले ही डिफाइन करा दिया है, जैसे कि कंप्लीट बॉल मेरी कौन सी है और मेरी ये वाली बॉल कितनी है, और यहाँ से सारा का सारा जो है डाटा जो है यहाँ से सेव है। तो ये जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन आएगी असेंबली की इसकी निकल के, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपकी। क्लियर, ठीक है अब सर। आ गया होगा समझ में, हाँ सर, आया समझ में। वॉल्स की वो दी है सर डायमेंशन सारी, उसके हाँ, बाद निकल का आएगा उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेट, ये तो हमने यहाँ असेंबली क्रिएट करा दी। अब जो भी डाटा निकल के आएगा वो इनके अकॉर्डिंग ही तो आएगा निकल के। यहाँ तो हमने सिंपली बस मटेरियल की कॉस्ट दी है और मल्टीप्लाई के लिए वॉल्यूम दे दिया, तो वो जो जो वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा वो इन वॉल्स के अकॉर्डिंग करेगा। अब आ गया क्लियर समझ में। ठीक है सर। ठीक है, चलो असेंबली मैंने देखो यहाँ पे बना ली है। ठीक है, असेंबली बना ली मैंने। अभी मैं असाइन नहीं करता हूँ, नई चीज बताता हूँ। यहाँ से आपको चले जाना है, यहाँ से विंडोज लिख कर आ रहा होगा, विंडोज मेन्यू क्लिक कराना है। यहाँ से एक चीज आ जाती है आपकी वर्कबुक, क्लिक करा देना है वर्कबुक को। ठीक है, इस तरह से, और इसको मैंने यहाँ से पिन करा लिया जिससे कि मेरा ये बार बार गायब ना हो। उसके बाद में इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलो सिलेक्शन तो हमारा हुआ हुआ है, उससे हमें अब कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन हमने दे दिया अपने प्लान का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं आपकी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आपका मेन प्लान आ गया, बिल्डिंग प्लान। अगर इस तरह से नहीं आता है कुछ भी खुल के, तो यहाँ से एरो के थ्रू आप जो है इस तरह से ना ओपन कर करके देख सकते हो। ठीक है,
मेन ठीक। प्लान है देखो बिल्डिंग प्लान, उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर के अंदर अब देखो आपका वॉल्स वाला ग्रुप है, यहाँ से वॉल्स वाले ग्रुप के अंदर भी आपके देखो 4 इंची वाली वॉल का ग्रुप ये है और 9 इंची वाली वॉल का ग्रुप ये है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से ये अभी यहाँ पे असेंबली का कोई सीन नहीं आ रहा है कि कोई असेंबली का अलग से कोई ग्रुप हो, ठीक है, नहीं आ रहा है ना। और यहाँ पे देखो क्वांटिटी 1 में जो है आपकी देखो यहाँ पे क्वांटिटी दिखा रहा है, यानी कंप्लीट वॉल की टोटल लेंथ दिखा रहा है, यहाँ पे डोर वॉल की दिखा रहा है और यहाँ विंडो वॉल की दिखा रहा है, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वगैरह सारी की सारी अभी 0 है, क्योंकि हमने अभी असेंबली सिर्फ बनाई है, अभी हमने असाइन नहीं कराया है। असाइन कराने के लिए करना क्या है आपको, ठीक है। असेंबली हमारी बन चुकी है, इसको मैंने इस तरह से हाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 9 इंची वाली बॉल में तो मैंने इसके एरो पे क्लिक किया और यहाँ से कंप्लीट बॉल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देखो कंप्लीट बॉल का इस वाली को नहीं सेलेक्ट किया है मैंने सेलेक्ट किया है कंप्लीट बॉल का जो मेन ग्रुप है ये वाला। ये तो ठीक है। सारी बॉल्स हमारी सिलेक्शन की है, ठीक है। डबल क्लिक करना है इस पे। डबल क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ से असेंबली का, ठीक है। असेंबली पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से एक ऑप्शन मिल रहा है आपको प्लस का आइकन यहाँ पे, ठीक है, नहीं असेंबली को प्लस कराने का। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ हम अपने फॉर्मूले देंगे जो मैंने आपको सेंड किया है स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक कराया। अब सबसे पहले आपको असेंबली जो है यहाँ से कंप्लीट बॉल में असेंबली को ऐड कराना होगा। तो असेंबली मैंने यहाँ बना रखी है। अब कौन सी असेंबली आप असाइन कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ से ब्रिक्स की असेंबली को असाइन कराऊंगा। मेरे को अपनी ब्रिक्स निकालनी है कंप्लीट बॉल के अंदर, ठीक है। तो ब्रिक्स वाली को मैंने लिया और यहाँ से करा लिया सेलेक्ट। ब्रिक्स की असेंबली मेरी आ गई। अब देखो यहाँ पे आ रहा है क्वांटिटी 1। अब यहाँ आपकी कुछ वैल्यू जो है दी जाएंगी, जो मैंने आपको सेंड किया है वहां आपका टोटल यहाँ पे मिल जाएगा किस तरह से आपको क्या क्या चीज रखनी है। तो अगर मैं बात करूँ तो क्वांटिटी 1 में यहाँ पे दिया हुआ है आपका वॉल्यूम। तो इस पे एक बार बता दूं मैं, क्वांटिटी 1 लिखा हुआ है, इस पे डबल क्लिक करना है आपको। डबल क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से मिलता है क्वांटिटी वैल्यूज। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है वॉल्यूम। तो वहां पे क्वांटिटी 1 में वॉल्यूम है आपका। उसके बाद में फिनिश के आइकन पे क्लिक कर दिया, वॉल्यूम हमारा आ गया। इसकी यूनिट वहां पे जो है आपकी मीटर क्यूब है, तो यूनिट ऑलरेडी मीटर क्यूब से सेट है। उसके बाद में क्वांटिटी 2। अब क्वांटिटी 2 पे क्लिक करना है और क्वांटिटी 2 में अब उसमें देख लेना है आपको एक बार, उसको ओपन करके देख लो, वरना तो एक सेकंड रुको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख के आ रहा होगा ब्रिक के लिए, ठीक है। यहाँ से क्या है देखो, वहां से ब्रिक है आपका, तो यहाँ से देखो ब्रिक के लिए देखो क्वांटिटी 1 में वॉल्यूम है, तो हमने यहाँ से वॉल्यूम ही लिया है, ठीक है। यूनिट उसकी मीटर क्यूब है, तो यहाँ से देखो यूनिट हमने मीटर क्यूब रख दी। उसके बाद में क्वांटिटी 2 जो है आपकी वो है वॉल्यूम इंटू 500, यानी कि 1 मीटर क्यूब में आपकी कितनी ईंटें लगती है 500, तो उसकी उससे इंटू हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ले लेते हैं अपना क्वांटिटी 2 में सेलेक्ट किया हमने वॉल्यूम और इंटू 500 इस तरह से, ठीक है, ले लिया। उसके बाद में देखो इस तरह से मैंने ले लिया यहाँ पे वॉल्यूम इंटू 500। उसके बाद में फिनिश पे करा दिया यहाँ से क्लिक। उसके बाद में यूनिट सेकंड, तो यहाँ मीटर क्यूब है, पहले एक बार चेक कर लेते हैं हमारी यहाँ पे यूनिट क्या है। यहाँ पे यूनिट है ई ए, यानी कि ईच, यानी कि अब आपका ये जो है देखो यहाँ से काउंटिंग में आएगा, यानी कि ब्रिक्स जो होती है आपकी वो ईच में जो है यहाँ से निकल के आती है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम जो उसका फॉर्मूला है जो इसकी यूनिट है उसको कर लेते हैं हम यहाँ से यूनिट, ठीक है। तो देखो यहाँ से यूनिट मैंने वो सेलेक्ट कर लिया यहाँ से ईच, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला मेरा बिल्कुल सेट है, क्वांटिटी 1 मेरा वॉल्यूम हो गया यूनिट मीटर क्यूब, क्वांटिटी 2 में वॉल्यूम इंटू 500 हो गया, यूनिट हो गया यहाँ से ईच, ठीक है। क्लियर है इतना, यहाँ तक बताओ मेरे को क्लियर है। देखो इसके अकॉर्डिंग हमने किया था, तो यहाँ भी सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से इतना करने के बाद में सिंपली इसको यहाँ से करा देते हैं अप्लाई, देन ओके, ठीक है। अब देखो मैंने इसको अप्लाई करा दिया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे एक नया ग्रुप बन गया होगा आपका, जैसे ही मैंने इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया तो यहाँ असेंबली लिख कर आ गया यहाँ पे असेंबली लिख के ब्रिक्स की। तो यहाँ देखो उसने टोटल निकाल दी यहाँ से वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आपको दिख रहा होगा ये दिख रहा है सभी को, सब दिख रहा है सब। ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसने उसकी काउंटिंग निकाल दी, कितनी यहाँ पे आ गई है, उसने कंप्लीट बॉल के अंदर जो है सारी की सारी निकाल दी है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे शायद हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है जिससे इसका क्या है टोटल कॉस्ट वगैरह नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो उस चीज को एक बार देख लेते हैं मिस्टेक हुई कहाँ से, कहाँ पे हमसे, ठीक है। असेंबली में गए, ब्रिक्स पे क्लिक कराया, कॉस्ट डाटा,
चलो मटेरियल का हमने यहाँ से शायद कॉस्ट जो है साइन नहीं कराया था। 5 रुपए की है, कितने की है किट? कराया था सर, वो कट गया शायद। शायद मेरे ख्याल से कैंसिल हो गया, वो कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। अप्लाई, ओके। देखो जैसे ही मैंने वहां वैल्यू चेंज की तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, देखो यहाँ से इसकी कॉस्ट भी जो है इसने निकाल दी है। तो एक ईंट की कॉस्ट यहाँ पे 5 रुपए है, ठीक है। टोटल ईंटें जो यूज हो रही हैं आपकी कितनी हो रही हैं, कंप्लीट बॉल इन वाली सारी बॉलों के अंदर कितनी ईंटें यूज हो रही हैं आपकी? 15, यहाँ आ रहा है आपका 15,315 ईंटें जो है आपकी यूज हो रही हैं। उसकी कॉस्ट कितनी है आपकी? 76,589.16 रुपीज आपकी कॉस्ट आ गई। क्लियर है? जी सर। कंप्लीट बॉल के अंदर, ठीक है। अब बात आ रही है, देखिए कंप्लीट बॉल की ये निकल, उस बात आ रही है डोर बॉल की। तो डोर बॉल पे इस तरह से क्लिक करा देना है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्लिक कराया, कॉस्ट यहाँ से असेंबली पे चलना है, ऐड पे क्लिक कराना है और अपनी ब्रिक्स वाली असेंबली को यहाँ से ले लेना है। तो मैंने ब्रिक की असेंबली ली, यहाँ से सेलेक्ट किया। अब वही आपको फॉर्मूले यहाँ पे पुट कर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने वॉल्यूम ले लिया, ओपन इसको करा दिया क्वांटिटी 2 में अपना, यहाँ से वॉल्यूम इंटू 100, मतलब 100 कह रहा हूँ 500, ठीक है। इसको यहाँ से फिनिश करा दिया। देन उसके बाद में सेकंड वाली यूनिट है आपकी ईच, जो आपकी ब्रिक्स निकल कर आती हैं। अप्लाई, ओके। जैसे ही असेंबली दी, यहाँ से आपका देखिए जो डोर बॉल है उसकी भी असेंबली यहाँ पे इसने निकाल दी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से तो 200 जो 13 ब्रिक्स है वो आपकी यूज हो रही है, ठीक है। इस तरह से, और उसकी आपकी कॉस्ट निकाल दी है कितनी? 1,066 रुपए। तो डोर बॉल है आपकी ये वाली, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये वाली जो बॉल है आपकी, इसकी कॉस्ट देखिए ये निकल चुकी है यहाँ पे, कॉस्ट भी और ब्रिक्स भी। तो इतने पोर्शन में आपकी 213 ईंटें जो है यूज होंगी। क्लियर है? जी सर। उसके बाद में विंडो वॉल की बात आती है, तो इसमें भी चलते हैं। विंडो वॉल पे डबल क्लिक किया, असेंबली को लिया, प्लस के आइकन पे क्लिक कराया, यहाँ से ड्रॉप इस पे एरो पे गए, ब्रिक्स ले लिया यहाँ से, इसको करा लिया सेलेक्ट और सर ये सेम दोनों अपने डॉट्स फॉर्मूले। बॉल की आई थी सर क्वांटिटी? किसकी? सर ये दोनों डॉट्स बॉल जो है उनकी क्वांटिटी आई है 213 ईंटें। नहीं, दोनों डोर बॉल का है, हमारी एक ही बॉल तो है डोर की। सर एक अंदर भी है ना? अच्छा, वो 4 इंची वाली के अंदर है, ये 9 इंची का चल रहा है अभी, देखो इधर सीन। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, ठीक ठीक है, है, ठीक है सर। ओके। चलो यहाँ से क्वांटिटी ले लिया, उसके बाद में क्वांटिटी 2 में यहाँ इसकी वैल्यू दे देंगे, वॉल्यूम इनटू, देखिए कुछ भी समझ में ना आए पूछते हुए चलो, ठीक है। फिनिश पे क्लिक करा दिया, उसके बाद में यूनिट ले लेंगे इसकी, यहाँ से हम ईच, देन अप्लाई, ओके। अब यहाँ आपकी जो है विंडो की भी जो है इसने यहाँ पे निकाल दी है, ठीक है, इस तरह से। तो जो हमारी ये विंडो है आपकी, ये वाली कहाँ गई विंडो, एक सेकेंड, ये विंडो वॉल है ना आपकी, तो इसमें देखो यहाँ पे दिखा दिया इसने 511 ईंटें जो है यहाँ पे यूज हो रही हैं आपकी, और इसकी जो कॉस्ट है आपकी वो है 2,555 रुपए। क्लियर है? ठीक है सर। तो देखो 9 इंची वाली बॉल का हमने ब्रिक्स का एस्टीमेट निकाल लिया, अभी देखिए ब्रिक्स का एस्टीमेट निकला है बस। अब मान लीजिए 9 इंची वाली बॉल के अंदर ही आपको क्या है, सैंड वगैरह का एस्टीमेट भी निकालना है, तो वो भी हम जो है, जो मैंने आपको फॉर्मूले प्रोवाइड कराए हैं उसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए हमने ब्रिक्स निकाली है 9 इंची के अंदर, अब 4 इंची वाली के अंदर भी निकाल लेते हैं जल्दी से। चलो अब देखो 9 इंची का में हमने ब्रिक्स वगैरह निकाल ली अपनी। अब बात आती है 4 इंची की, चलते हैं 4 इंची वाली बॉल पे, कंप्लीट बॉल पे गए हम, यहाँ से असेंबली हमने ऑलरेडी बना रखी है, असेंबली पे क्लिक कराया, ऐड पे क्लिक कराया, बस फॉर्मूले इंसर्ट कराने हैं और असेंबली को सेलेक्ट करते हुए चल रहा है। सेलेक्ट क्वांटिटी, यहाँ से वॉल्यूम आ गया, इसको ऐड करा लिया, यहाँ से क्वांटिटी 2 में आपका वॉल्यूम इंटू 500, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको ले लिया मैंने यहाँ से, अप्लाई, जैसे ही मैंने क्लिक कराया 4 इंची वाली कंप्लीट बॉल की असेंबली यहाँ आ चुकी है, देखो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से दिखा रहा है वो आपका 2,342 जो है आपकी ब्रिक्स लग रही है, ठीक है। और उसकी कॉस्ट आ गई आपकी 11,710 रुपए, ठीक है। उसके बाद में इसकी डोर बॉल पे गए, डोर बॉल पे क्लिक कराया, इसमें भी असेंबली को ऐड करा देंगे, सिंपल।
जय हिंद बोलिए भाई, जय हिंद। मैं तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड नापी जाती है आपकी वो 500 ब्रिक्स ही नापी जाती है 1 मीटर क्यूब में। ठीक है, बाकी आप अगर रियल टाइम में कहीं एस्टीमेट निकाल रहे हैं किसी प्लान का, तो वहां आपकी कॉस्ट सारी चेंज होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है वहां पे यही होगा सेम। ठीक है, ये विंडो वॉल की आ गया यहाँ पे निकल के, तो पूरा का पूरा आप देख भी रहे होगे यहाँ पे पूरा का पूरा देखो डाटा फिल होता हुआ चल रहा है। ठीक है, इस तरह से तो इसी की फाइनली आपकी रिपोर्ट बन जाती है बाद में। रिपोर्ट कैसे बनती है वो भी बताऊंगा। असेंबली, ऐड, ब्रिक, सेलेक्ट, जल्दी से सारी ब्रिक्स की निकाल लेते हैं, उसके बाद में फिर उस पर चलते हैं सीमेंट पे। ठीक है, सीमेंट कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम इनटू 500, फिनिश कराया इसको, यूनिट ले लिया मैंने, अप्लाई, ठीक है। ठीक। अब देखो सारी की सारी हमने ब्रिक्स का जो है यहाँ पे डाटा निकाल लिया है अपना। ठीक है, तो यहाँ देखो टोटल कॉस्टेस भी आ रही है आपकी, कितनी आपकी टोटल कॉस्ट जो है अभी तक लग चुकी है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा डाटा निकल के आ गया यहाँ पे। क्लियर है। यहाँ देखो कॉस्टिंग भी निकल के चल रही है ऊपर, 94,026 रुपए जो है आपकी टोटल कॉस्ट अभी तक ब्रिक्स ब्रिक्स की आ चुकी है। ठीक है, अब जो आपकी 9 इंची वाली बॉल है, 9 इंची वाली जितनी भी बॉल है उसमें आपके इतने ये रुपए लग रहे हैं यहाँ पे, 80,200 रुपये। ठीक है, और जो 4 इंची वाली बॉल है आपकी ये वाली, ठीक है, कहाँ गई, ये है ना आपकी 4 इंची वाली बॉल, हाँ ये वाली बॉल है, इसमें आपके लग रहा है 13,825 रुपये। तो तो बहुत इसको पैसे लग ऐड रहे हैं करा तो। लें। कंप्लीट वॉल में। कंप्लीट तमाम बॉल में तो पैसा, आप पैसे तो तमाम पैसा लगेंगे खर्च ही। हो गया। कंस्ट्रक्शन बड़ा महंगा हो रहा है आजकल। हाँ, कंस्ट्रक्शन बहुत महंगा है। तो यहाँ तक बताओ, देखो ब्रिक्स का यहाँ समझ में आ गया, ब्रिक्स कैसे निकालनी है असेंबली बना के। अब एक तो देखो जी यहाँ जी। तक इतना हमने निकाल लिया इसमें, उसके बाद में देखो अब यहाँ से मैं आपको जो कंप्लीट बॉल है उसके अंदर आपको यहाँ से सीमेंट का और बताता हूँ। ठीक है, मतलब सीमेंट कैसे निकालेंगे, मतलब हमने कितने हमारा सीमेंट यूज हो रहा है, क्योंकि हमने असेंबली यहाँ बना रखी है। ठीक है, बाकी का आगे और जो है आपको खुद करना। ठीक है, और कहीं दिक्कत आए तो मेरे से पूछना। ठीक है, बाकी मैं करवा तो दूंगा ही। ठीक है, तो यहाँ से एक पोर्शन और बताता हूँ मैं यहाँ से आपको, सीमेंट वाली जो हमने असेंबली बना रखी है उसको हमें इसमें जो है ऐड कराना है। ठीक है, कंप्लीट बॉल में। तो यहाँ से मैंने देखो डबल क्लिक किया इस पे। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद में असेंबली पे गए, प्लस के आइकन पे क्लिक कराया, यहाँ से असेंबली में गए। अब देखो ब्रिक वाली हमारी ऑलरेडी असाइन है, तो यहाँ ये हाइट सी हो गई है। सीमेंट पे क्लिक, सीमेंट वाली पे उसको यहाँ से क्लिक किया, इसको यहाँ से मैंने कर लिया सेलेक्ट। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से देखो सीमेंट का भी यहाँ से डाटा होगा आपका, तो सीमेंट में भी आपका क्या क्या है उसको यहाँ से देख लेते हैं। बी बॉल सीमेंट, यानी कि बॉल के अंदर जो आपका सीमेंट यूज हो रहा है उसका यहाँ से डाटा दे रखा है। तो यहाँ देखो क्वांटिटी वन में वॉल्यूम है, मीटर जो इसकी यूनिट है वो मीटर क्यूब है, क्वांटिटी टू हो गई इसकी आपकी वॉल्यूम इंटू 1.4। ठीक है, तो जितना भी आपका यहाँ से इसने वॉल्यूम निकाला है इसका, ठीक है, यानी कि 1 मीटर क्यूब में आपका जितना एरिया निकल रहा है, ठीक है, सीमेंट का वो आ गया। और देखो कट्टे जो आएंगे वो भी आपके यहाँ से ईच में आएंगे, यानी कि काउंट में आएंगे, कितने आपके जो यहाँ से सीमेंट के कट्टे यूज होना है। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से फिल कर लेते हैं। तो यहाँ गए हम अपना वापस। अब देखो यहाँ से वॉल्यूम वन में हमारा क्या था, यहाँ से मतलब क्वांटिटी वन में क्या था हमारा वॉल्यूम। ठीक है, फिनिश, यूनिट थी मीटर क्यूब, क्वांटिटी टू में था आपका यहाँ से वॉल्यूम इंटू 1.4। ठीक है, इसको करा दिया यहाँ से फिनिश। उसके बाद में जो इसकी यूनिट थी वो थी यहाँ से ईच, तो इसको ले लिया हमने यहाँ से, इसको करा दिया हमने यहाँ से अप्लाई और ओके। ठीक है, तो इसका एक बार चेक कर लेते हैं, सीमेंट कहाँ गया हमारा, ये आ रहा है। ठीक है,
तो देखो कंप्लीट वॉल के अंदर जो आपका सीमेंट की जो कॉस्ट यूज हो रही है वो कितनी यूज हो रही है आपकी 17,173 रुपए। कितने कट्टे यूज हो रहे हैं आपके यहाँ पे इसने दिखा दिया है 42 जो है आपके कट्टे यहाँ पे यूज हो रहे हैं सीमेंट के। अगर एक कट्टे की कॉस्ट आपकी 400 रुपए है। क्लियर है? रेस्पॉन्स करो जरा मेरे को एक बार। देखो कॉस्ट भी निकाल दिया और काउंट भी निकाल दिया, कितनी यस आपकी काउंटिंग हो गई। ठीक है, तो 42 आपके कट्टे हो गए यहाँ पे 17,153 रुपए के। ठीक है, तो ये कंप्लीट सर। वॉल के अंदर आए थे, ये सर जो ये आपके 400 जितने भी हमने कंप्लीट, डाला था या ऑटोमेटिक आ गया? ये हमने फिल नहीं किया था बनाते हुए। यहाँ से सीमेंट के इस पे क्लिक कराया मैंने, कॉस्ट डाटा में गए तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट आ रहा है लिख के 400। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट वॉल के अंदर था, उसके बाद में डोर वॉल आती है आपकी, तो डोर वॉल पे चलते हैं। यहाँ से असेंबली पे क्लिक कराया, प्लस के आइकन पे क्लिक कराया, सीमेंट वाली असेंबली को फिर से ले लेंगे हम अपना, सेलेक्ट किया। अब वही आपका फॉर्मूला जो हमने पहले डाले थे वो फॉर्मूला यहाँ से पुट कर देंगे, तो यहाँ वॉल्यूम आ गया आपका ये। उसके बाद में यहाँ से क्वांटिटी 2 में आ जाएगा आपका वॉल्यूम इंटू 1.4 इसको ऐड करा दिया। देन उसके बाद में जो इसकी यूनिट है उसको ईच कर दिया, अप्लाई ओके। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, डोर वॉल की यहाँ से हमने क्लिक कराया तो देखो यहाँ से आपका जो है डोर वॉल की जो है इसने असेंबली दिखा दी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये दिख रहा होगा आपका। देखो इसमें कितने कट्टे यूज हो रहे हैं आपके, यहाँ से इसने इसकी वैल्यू दिखा दी है। ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से, तो देखो पूरा का पूरा एक कट्टा भी जो है इसमें यूज नहीं हो रहा है आपका। जो अपनी डोर वॉल बनाई है हमने, ये वाली जो वॉल है डोर वाली जिसपे मेरा माउस का कर्सर है, इसमें पूरा एक कट्टा भी यहाँ पे यूज नहीं हुआ है सीमेंट का। ठीक है, तो कितना यूज हो रहा है 0.597। ठीक है, उसके बाद में इसकी कॉस्ट दिखा दिया, 238 रुपए इसकी कॉस्ट हो चुकी है। उसके बाद में विंडो वॉल पे चलते हैं, तो अपना विंडो वॉल पे क्लिक कराया मैंने, असेंबली में गए, प्लस के आइकन पे क्लिक कराया और यहाँ से असेंबली को अपना पुट करा देंगे। ठीक है, सीमेंट वाली को, तो वही सेम चीज यहाँ से ले लिया वॉल्यूम, देन उसके बाद में क्वांटिटी। ठीक है, वॉल्यूम इंटू 1.4 फिनिश। उसके बाद में यहाँ से इसको करा दिया हमने ईच। सर 9 इंच वॉल पे डायरेक्ट क्लिक करके नहीं ले सकता हम? कैसे क्लिक करके? ये 9 इंच वॉल पे करके और इनका नहीं डायरेक्ट वो दे देंगे। नहीं, वहां से अब तो आपने वहां वो सिर्फ सिलेक्शन के लिए है आपका, वहां सिलेक्शन करना पड़ता है। हमने ये ग्रुप जो बनाया है क्यों बनाया है, ये कैटलॉग जो तैयार किया है क्यों किया है, इसीलिए किया है ना। हम्म। ठीक है, तो देखो यहाँ सर पे एक बार विंडो वॉल, 9 उसके बाद में देखो यहाँ पे निकल के आ गया विंडो वॉल में, इसने आपका जो है समथिंग 1.5 कट्टा आपका यूज हो रहा है सीमेंट का। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट दिखा दिया यहाँ पे 572 रुपए उसकी कॉस्ट हो गई। क्लियर है? यहाँ तक बताओ मेरे को, क्लियर है बिल्कुल? इसके आगे फिर कल वर्क करते हैं इस पे। यस सर।